पहले हम गांव में रहते थे। गांव में ही हाथ की चक्की का पिसा हुआ आटा खाते थे। गांव के कोल्हू से ही निकाला गया तेल उपयोग करते थे। वही शुद्ध नमक हम लोग चाहे सेंधा नमक के रूप में चाहे काले नमक के रूप में उपयोग करते थे। घर पर ही कुछ खाने पीने की सामग्रियों की आवश्यकता हो तो हम घर पे ही बना लिया करते थे। चिकन पॉक्स हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, ऐसी छोटी छोटी समस्याओं की दवाइयां तो हम अपने घर पर ही बना लिया करते थे। लेकिन वो भारत था जहां हम ऐसा करते थे। आज जिस जगह में हम रह रहे हैं वो इंडिया है। और इंडिया अंग्रेजों का बनाया गया वो तंत्र है जिसमें और सिर्फ हमारी नैतिकता, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य का नाश और नाश ही हो रहा है। उनके खान पान के माध्यम से, उनके एजुकेशन के माध्यम से, उनके बहुत सारी व्यवस्था तंत्रों के माध्यम से। आप लोगों को याद होगा कि हमारे गांव में पहले वो माताएं होती थी जिनके 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे हो जाया करते थे और कभी भी उनको ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आती थी, सिजेरियन कराने की नौबत नहीं आती थी। आज का वही डेट है। अगर हम देखें तो किसी 10 महिला को अगर गर्भ होना है, बच्चा होना है, तो उसमें से 7 से 8 महिलाएं ऐसी हैं, या मैं कहता हूं 9 महिलाएं ऐसी हैं जिनको निश्चित तौर पर सिजेरियन और ऑपरेशन करवाना ही पड़ रहा है। इसी तरह पित्ताशय में पथरी हो जा रही है तो पित्त को काटकर बाहर निकाल दिया जा रहा है। गर्भाशय में कोई गांठ बन जा रही है तो गर्भ को काट के बाहर निकाल दिया जा रहा है। यानी हमारे देश की माताओं के साथ बहुत ही घृणित षड्यंत्र किया जा रहा है, उनके शरीर के अंगों के साथ, उनके खान पान के साथ, उनके तौर तरीकों के साथ। हमारे गांव में दादियां होती थी जो कि आकर के पड़ोसी के बच्चे को, पड़ोसी की लड़की को, उसकी बहू को बच्चा करा के चली जाती थी चंद नेग लेकर के। और उसके बाद जब बच्चा हो जाता था तो उस माँ के कमर में, कंधे में, घुटनों में बहुत भयंकर पीड़ा उठती थी। तो ऐसे में हमारे भारत के ही गांवों से निकला गया एक नुस्खा तैयार किया जाता था दादियों के द्वारा, जिसको हम बुकनी कहते हैं। और इस बुकनी के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, अपने घरों में प्रयोग भी किया होगा। बहुत सारी माताएं जब बच्चे को डिलीवरी दे देती हैं तो उसके बाद 6-8 महीनों तक उनके कमर में, उनके पैल्विक एरिया में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। उस दर्द को कम करने में, वात को ठीक करने में और शरीर में मोटापे को न बढ़ाने देने में, यानी कि सिजेरियन के बाद कई बार शरीर में मोटापा बढ़ने का खतरा हो जाता है, तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए एक बुकनी बनाई जाती थी घर की दादियों के द्वारा, घर की माताओं के द्वारा। जो बुकनी घर के ही कुछ 5-7 आइटम को इकट्ठा करके, एक विधि होती थी, एक लंबी प्रोसेस, जिसमें कढ़ाई में डाल करके सौंठ, हल्दी और घी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, सेंधा नमक, काला नमक डाल करके उसको बाकायदा चलाया जाता था, भुना जाता था, और उससे जो फिर तैयार होता था वो यही बुकनी है दोस्तों जो मेरे पास इस समय रखी हुई है। ये बुकनी हमने कुछ ऐसी माताओं से तैयार कराया है जिन्होंने अपने जीवन में कई बच्चों को जन्म दिलाया, दूसरे के बच्चों को भी जन्म देने के रूप में दाई का काम किया, जिनको एक महिला के शरीर के विषय में पूरी जानकारी है। ये बुकनी हमने हमारे यहाँ की ही कुछ माताओं को इकट्ठा करके तैयार कराया है, बिल्कुल हैंडमेड है। और ये वही बुकनी है जो पुराने जमाने में हमारे घरों में उपयोग होता था। किसी महिला को बच्चे के जन्म देने के बाद उसके कमर, हड्डियों, घुटने, जोड़े, कंधे के दर्द को ठीक करने के लिए, और साथ ही प्रेगनेंसी के टाइम जो पेट बाहर निकल जाता है और पेट फिर रैसेज पड़ जाते हैं बच्चे के होने के बाद, उन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए ये बुकनी हमने तैयार करवाई है। ये बहुत पुराना नुस्खा है, कोई नया नुस्खा नहीं है, लेकिन चूंकि आज हम बनाना भूल चुके हैं, हमें आता नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि गांव की उस परंपरा को हमें शहरों तक पहुंचाना चाहिए। यदि आप इस बुकनी को उपयोग करना चाहें तो आप इसको रोटी के ऊपर तिल या सरसों का तेल डालकर, घी डाल करके चुपड़ कर खा सकते हैं। आप रोटी के साथ चुपड़ के, सब्जियों के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं, ब्रेड पे लगा करके आप इसको ले सकते हैं। बहुत सारे तरीके से आप इस बुकनी का सेवन कर सकते हैं। घर में बच्चों को भी खिला सकते हैं, महिलाओं को भी खिला सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, बुजुर्ग भी खा सकते हैं। ये कोई औषधि नहीं है, बल्कि पूरे ठंड के 6 महीनों में, यानी जो दक्षिणायन का समय होता है, उसमें प्रयोग किया जाने वाला आहार है। अगर आप इसको अपने घर तक प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वदेशी शंखनाद परिवार भाई राजीव दीक्षित जी की प्रेरणा पर
पिछले 4-5 वर्षों से निरंतर कार्य कर रहा है स्वदेशी की धारणा को स्थापित करने के लिए। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करके हमसे ये प्राप्त भी कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हुए मैं आपका छोटा भाई अनुज आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।